Students, today we'll start with your exercise number 2.6, and your exercise number 2.6 is based on the pattern of numbers. Now what is pattern of numbers? Pattern of numbers is when the given series of numbers follow a particular rule or follow a particular pattern or follow a particular way. That means जो मेरे को numbers given हो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हो या एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हो. जो उस सीरीज के नंबर्स बने हैं वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉर्म करके बने हो. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन यू कैसे सीरीज बनती है. सिंपल सीरीज से अंडरस्टैंड कराती हूँ. जैसे एक सीरीज दी है मैंने 1 3 5 7 9 11 13. तो ये सीरीज कैसे बनी है? ये सीरीज बनी है प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करके नेक्स्ट नंबर बना है. हर एक नेक्स्ट नंबर कैसे बना है? जब मैंने प्रीवियस नंबर में 2 ऐड किया है. जैसे 1 में ऐड किया 2 तो आंसर आया 3, 3 में ऐड किया 2 तो आंसर आया 5, 5 में ऐड किया 2 तो आंसर आया 7, 7 में 2 ऐड किया तो आंसर आया 9, 9 में 2 ऐड किया तो आंसर आया 11, 11 में 2 ऐड किया तो आंसर आया 13. मतलब ये सीरीज कैसे बन रही है? ये सीरीज बन रही है जब हम प्रीवियस नंबर में 2 2 2 2 2 ऐड कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सीरीज. नेक्स्ट सीरीज क्या है? 1 4 9 16 25 36. ये एक सीरीज है. तो इस सीरीज का क्या पैटर्न है? इस सीरीज का ये पैटर्न है कि जो नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स हैं. ना कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? एक के बाद एक के बाद एक. जैसे 1 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. और स्क्वायर मीन्स जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 4. तो ये सीरीज भी ऐसे ही बन रही है. कैसे? दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर. है ना? 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 6 इंटू 6 इज 36. ठीक है? तो ये होता है पैटर्न. मीन्स व्हेन द गिवन नंबर्स फॉलो अ पर्टिकुलर रूल और अ पर्टिकुलर पैटर्न. Now come to the question number 1 of your exercise 2.6. What is it? यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन है. कैसे? नंबर्स का जिनमें सिर्फ 1 1 1 1 है. प्लेसेस ऐड हो रही है और हर प्लेस में क्या ऐड हो रहा है? 1. तो पहले 1 डिजिट नंबर 1 इंटू 1 इज 1. फिर 2 डिजिट नंबर्स 11 इंटू 11 इज 121. फिर 3 डिजिट नंबर्स 111 इंटू 111 इज 1 2 3 2 1. पहले हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे. क्या है पैटर्न? ये है जब एक बार 1 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया. 2 बार 1 को 2 बार 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 1 2. मतलब इसका मतलब ये मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि 2 बार 1 था तो 2 तक तो कंसेक्यूटिव काउंटिंग चली. मीन्स एक के बाद एक और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो गया. 2 के बाद 1. फिर अब मेरे पास 3 1 थे. इसमें 3 1 है, इसमें 3 1 है. तो काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी या कंसेक्यूटिव मैनर में चलेगी 3 तक. 1 2 3 और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा 2 1. सिमिलरली नाउ आई हैव 1111. इसमें कितने वंस हैं? 4. तो काउंटिंग कहाँ तक चलेगी? 4 तक चलेगी असेंडिंग ऑर्डर में. 1 2 3 4 और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा 3 2 1. अब है 11,111 इंटू 11,111. इसमें कितने 1 है? 5. तो काउंटिंग चलेगी 5 तक असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1. मीन्स जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इसने मुझे दिया था इसमें क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा था? इसमें ये ऑर्डर फॉलो हो रहा था कि नंबर ऑफ प्लेसेस प्रीवियस प्लेस से इंक्रीज हो रही थी. जो 2 नंबर्स को ये मल्टीप्लाई कर रहा था उसमें ये एक एक प्लेस इंक्रीज कर रहा था और हर प्लेस में क्या ऐड हो रहा था? 1 1 1 1 1.
और जो इनका सोल्यूशन था वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो इसलिए मुझे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करने की नीड नहीं थी। सिमिलरली दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करने की नीड नहीं थी। मुझे क्या नीड थी? मुझे नीड थी कि ये पैटर्न मैं रिकॉग्नाइज करूं और इनके सॉल्यूशंस बताऊं कि क्या होगा इसका सोल्यूशन। मीन्स 1111 इंटू 1111 इसके इक्वल टू होगा, एंड सिमिलर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। और ये मैंने कैसे बताया? पैटर्न रिकॉग्नाइज करके। सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड एक्सटेंड इट टू 4 मोर स्टेप्स। ये जो पैटर्न गिवन है इसको ऑब्जर्व करो और बाकी के 4 स्टेप्स लिखो, फिल करो। पैटर्न क्या है? 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, मतलब 7 में कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। तो मेरा जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो बनेगा 7 इंटू 6, 7 इंटू 7, 7 इंटू 8, 7 इंटू 9। ये तो था किस वे में 7 के साथ या किस पैटर्न में 7 के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट हुआ है। किस वे में? 3, 6, 9, 12। तो अब इनका पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस पैटर्न में नंबर्स सब्ट्रैक्ट हुए हैं। पहला नंबर था 3, दूसरा था 6। तो 3 और 6 में क्या रिलेशन है? 3 2 ज़ा 6। अब देखो 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 3 is 21, and 21 plus 3 is 24। मतलब इसके जो प्रीवियस नंबर था उसमें मैंने 3 3 3 3 ऐड किया और मेरा नेक्स्ट नंबर आया 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 3 21, 21 plus 3 24। अब मुझे ये पैटर्न भी पता चल गया कि किस पैटर्न में नंबर्स सब्ट्रैक्ट हुए हैं। अब कम टू द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में भी पैटर्न फॉलो हुआ है, जैसे 7 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो मतलब इस सारे का ये सारा जब मैं सॉल्व करूँगी, करो 7 इंटू 2 इज़ 14, 14 माइनस 3 इज़ 11। सिमिलरली इसका आंसर क्या है? 15, इसका आंसर क्या है? 19 और इसका 23। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? देखो 11 में मैंने क्या ऐड किया कि 15 आया? 4, 15। 11 प्लस 4 इज़ 15, 15 प्लस 4 इज़ 19, 19 प्लस 4 इज़ 23। मतलब जो मेरा अगला आंसर होगा वो मेरे पास कैसे आएगा? जब मैं 23 में 4 ऐड करूँगी। 23 प्लस 4 इज़ 27। और फिर जो अगला आंसर आएगा वो प्रीवियस नंबर में 4 ऐड करके 27 प्लस 4 इज़ 31, 31 प्लस 4 इज़ 35, एंड 35 प्लस 4 इज़ 39। तो ये इसके सॉल्यूशंस का पैटर्न था। क्या था कि प्रीवियस नंबर में 4 ऐड किया था और मेरे पास नेक्स्ट नंबर आया था। 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 4 31, 31 प्लस 4 35, एंड 35 प्लस 4 39। सो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? 8 में कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ऐड जो हो रहा है वो +1 +1 +1 +1 ही हो रहा है। मीन जो एडिशन वाले नंबर्स हैं उनका पैटर्न तो मुझे पता चल गया कि +1 +1 करना है, लेकिन जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये क्या सीरीज फॉलो कर रहे हैं? 1 + 2 इज़ 3। मतलब 1 में मैंने 2 ऐड किया तो 3 आया, लेकिन 3 में मैंने 2 ऐड किया तो क्या आएगा? 5। तो ये पैटर्न तो नहीं है। इसका मतलब है कुछ और पैटर्न है। मैंने 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया, फिर 6 में 4 ऐड किया तो 10 आया। तो जो मेरा नेक्स्ट नंबर 8 में मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? जब मैं 10 में 5 ऐड करूँगी। 10 + 5 इज़ 15। ऐसे ही जो नेक्स्ट नंबर 8 में मल्टीप्लाई होगा वो होगा 15 + 6 इज़ 21। और जो फिर नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा वो होगा 21 + 7 इज़ 28। तो यहाँ पे करते हैं। अप टू दिस पॉइंट आई वॉज गिवन।
the numbers. 8 into 1 is 9, sorry, 8 into 1 plus 1 is 9, 8 into 3 plus 1 is 25, 8 into 6 plus 1 is 49 and 8 into 10 plus 1 is 81. मुझे तो पता है कि जो ऐड करना है वो तो 1 1 1 ही रहेगा. मुझे क्या चेंज करना है, मुझे ये चेंज करना है, ये इन नंबर्स के जो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है. तो कैसे बना है वो पैटर्न? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 6 is 21 and 21 plus 7 is 28. ये सीरीज ऐसे बनी है, नेक्स्ट नंबर ऐसे बना है कि प्रीवियस नंबर में जो मैंने पहले ऐड किया था उसमें मैं एक नंबर और ऐड कर रही हूँ और तब जाके मेरा नेक्स्ट सीरीज बन रहा है. जैसे यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट नंबर कैसे बना, 2 ऐड करके, 1 plus 2 is 3. अब जो यहाँ पे मैंने 1 plus 2 is 3 उसमें 1 ऐड किया, 2 plus 1 3, फिर उसको इसमें ऐड किया तो आया 3 plus 3 6. अब मैंने इसमें क्या ऐड किया कि 6 आया 3. अब इस 3 में मैं पहले 1 ऐड करूँगी, वो बनेगा 4. तो उस 4 को मैं इसके साथ ऐड करके मेरा नेक्स्ट नंबर बना 6 plus 4 10. तो ऐसे ही 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28. तो इनके जो अब इनके सॉल्यूशंस हैं वो भी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. क्या? पहला है 9, दूसरा 25, तीसरा 49, चौथा 81. जो ये 9 है ये किसका स्क्वायर है? 3 का. जो ये 5 है, सॉरी 25 है, ये किसका स्क्वायर है? 5 का. 49 है 7 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर. स्क्वायर क्या बोला था बेटा? स्क्वायर बोला था जब हम सेम नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9. तो अब मुझे सॉल्यूशंस का पैटर्न भी पता चल गया कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर है. तो अगर ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होगा? 11 स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर होगा? 13 स्क्वायर. और ये किसका स्क्वायर होगा? 15 स्क्वायर. तो देखा मैंने 11 स्क्वायर इज 11 इंटू 11, लिखा अपना आंसर 121. फिर इसका आंसर क्या होगा? 13 स्क्वायर. तो करे 13 इंटू 13 169. और इसका आंसर क्या होगा? 15 स्क्वायर. तो 15 इंटू 15 इज 225. Come to the question number. So question number 3 is done. Come to the question number 4. Now what is question number 4? Study the pattern and write next 3 steps. पहले 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 1 ही ऐड हुआ है. आंसर आया है 1 डिजिट नंबर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 9. 1 डिजिट नंबर और क्या है नंबर? 9. फिर ये जो पैटर्न है, ये देखो पहले प्लस वाला पैटर्न, क्योंकि प्लस वाला पैटर्न मुझे इजी हो रहा है अंडरस्टैंड करना. क्या नंबर्स कैसे प्लस हुए हैं? इन द असेंडिंग ऑर्डर या इन द कंसेक्यूटिव ऑर्डर 1 2 3. मतलब जो ऐड होगा वो इन दिस ऑर्डर में ऐड होगा. +4 +5 +6 +7 है ना. लेकिन अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? पहले स्टेप में 1 मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे स्टेप में 12 मल्टीप्लाई हुआ, तीसरे स्टेप में 123 मल्टीप्लाई हुआ. मीन्स एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और किस पैटर्न में? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. 12 के बाद 123 और उसके बाद क्या बनेगा? 1 2 3 4. उसके बाद 1 2 3 4 5. उसके बाद 1 2 3 4 5 6. तो करते हैं. यहाँ तक मुझे गिवन था. 1 into 8 plus 1 is 9, 12 into 8 plus 2 is 98, 123 into 8 plus 3 is 987. तो अब मैं क्या करूँगी? मैं देखूँगी 8 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है. 8 में मैं 4 डिजिट मल्टीप्लाई करूँगी और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4. फिर 8 में मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 डिजिट नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5. और फिर अब 8 में मैं 6 डिजिट मल्टीप्लाई करूँगी 1 2 3 4 5 6. और किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. और साथ में ये तो बहुत इजी था अंडरस्टैंड करना कि अगर पहले स्टेप में 1 ऐड हुआ है, दूसरे स्टेप में 2 ऐड हुआ है, तीसरे स्टेप में 3 ऐड हुआ है,
तो फोर्थ स्टेप में 4 ऐड होगा, फिफ्थ स्टेप में 5 ऐड होगा, सिक्स स्टेप में 6 ऐड हो गया। मीन जो ऐड हो रहे हैं वो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं नंबर्स। अब आंसर देखो या सोल्यूशन देखो, किस पैटर्न, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका आंसर 1 डिजिट नंबर था स्टार्टिंग फ्रॉम 9। इसका आंसर 2 डिजिट नंबर था 98, और 9 से क्या शुरू हो रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर, इसका क्या आंसर था, 3 डिजिट नंबर एंड दैट टू इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7। तो इसका आंसर 4 डिजिट नंबर होगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6। इसका आंसर 5 डिजिट नंबर होगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6 5। और इसका आंसर 6 डिजिट नंबर होगा दैट टू इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 9 8 7 6 5 4। Understand? So we are done with question number 4 also. Review exercise you will do yourself. All the questions are very easy. जो भी questions हैं इसमें review exercise में बहुत ही easy हैं, अब कर लोगे खुद से. There is only one question which the concept of which we have not done, that is divide 35 by 5 as repeated subtraction. मुझे 35 को 5 से डिवाइड करना है, लेकिन by not by division process, by repeated subtraction. You know that जो डिविजन होता है वो क्या होता है, वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन. दैट मीन्स व्हेन आई हैव टू ऐड सेम नंबर मेनी टाइम्स, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. एंड सब्ट्रैक्शन इज when I have to subtract same number from the given number many times, that is repeated subtraction or division. अब इसने मुझे क्या बोला, 35 को 5 से डिवाइड करो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. वैसे भी आई नो 35 डिवाइडेड बाय 5 तो 7 होता है, बट आई विल फॉलो द स्टेप्स, करूँगी प्रोसीजर उसी प्रोसीजर से जिससे इसने मुझे बोला है. तो हम क्या करेंगे, 35 से 5 कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तब तक जब तक कि मेरा आंसर 0 ना आए. और जितने स्टेप्स में मेरा आंसर 0 नहीं आता है, मतलब जितने स्टेप्स में मेरा आंसर 0 आएगा उतने स्टेप्स मैं काउंट करूँगी और वो मेरा आंसर होगा. कैसे, जैसे पहले मैंने 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 30. 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 25. 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 20. 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 15. 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 10. 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 5. और 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 0. मुझे सब्ट्रैक्शन तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक मेरा आंसर 0 ना आए. अब 0 आ गया. अब कितने स्टेप्स में 0 आ गया, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, मीन्स 7 स्टेप्स में मेरा आंसर 0 आया. दैट मीन्स 35 डिवाइडेड बाई 5 इज 7. Understand? Students, we are done with chapter number 2 also. So I request you all to revise the chapter number 1 and 2 thoroughly. Clear your concepts. Formulas जो लिखाए हैं, जो अंडरस्टैंड करवाए हैं, जो एक्सप्लेन किए हैं, प्लीज़ उनको बार बार पढ़ो, बार बार समझो. यू हैव वीडियोज़ विद यू, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक. और उसके बाद भी आपको कोई इशू आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल चैट. अंडरस्टैंड? सो रिवाइज दीज 2 chapters thoroughly.